बुद्धि का सही उपयोग। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, यहां पर हर कोई बुद्धिमान है, लेकिन अगर आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से जांचने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। जब भी हम ब्रेन पावर का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग की क्षमता का यूज करते हैं, यहां पर एक एरिया में फोकस करने से आपका दिमाग ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है बजाय के बहुत सारे एरियाज के। हो सकता है कि आप क्रॉसवर्ड्स को सॉल्व करने में माहिर हों, लेकिन आप किसी नए होम अप्लायंस के इंस्ट्रक्शंस को समझ नहीं पा रहे हों। आप अपने काम में अपने दिमाग से बड़ी चुनौतियों को पार कर लेते हैं, लेकिन घर में 3 बच्चों के एक साथ सवाल करने पर उनका जवाब कैसे दें, उनका ख्याल कैसे रखें, ये आपको परेशान करता है। कैटल हॉर्न कैरोल CHC थियरी के अनुसार हमारे ब्रेन में 10 बड़े कामों को करने की क्षमता होती है, जिसे 70 छोटी क्षमताओं में बांटा जाता है, और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किसी इंफॉर्मेशन को कैसे अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं और किसी दूसरे अलग इंफॉर्मेशन से आप उस वक्त कैसे डील करते हैं। एक व्यक्ति सभी 70 मेंटल एबिलिटीज पर महारत हासिल नहीं कर सकता। आपकी समस्या ये नहीं है कि आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, यहां पर चुनौती ये है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कुछ ऐसे करें ताकि आप अपनी जिंदगी के अलग अलग रास्तों पर भी सफलता हासिल कर सकें। क्या आपके पास ऐसी क्षमता पहले से है और इसका इस्तेमाल आप पहले से ही कर रहे हैं? और क्या आपको इस तरह की कैपेबिलिटी को समझने और अपने अंदर उतारने की जरूरत है? ये सवाल आपके लिए है। हम जो कुछ भी करते हैं, हमें पहले की तुलना में उससे ज्यादा समझदारी की जरूरत होती है, और हर बार आप बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप अपने कॉन्शियसनेस को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकें। जो आपके पास पहले से है उस पर ध्यान दें। हर किसी के पास अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। सफलता का मंत्र यह है कि आप अपनी उस स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान दें और उसी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। सबसे पहले अपने लक्ष्य, अपने सपनों की तरफ देखें और अपनी उस खास स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करें अपने उन सपनों को हासिल करने के लिए। ये समझने की कोशिश करें कि आपको और किस एरिया में फोकस करने की जरूरत है। आप उस खास एरिया की तरफ मेहनत कर सकते हैं जिसमें आप कमजोर हैं, और इसके लिए आपको कुछ खास तरह से मेहनत करने की जरूरत होती है। कई बार जिंदगी में यादों का आपके लिए कोई खास मतलब नहीं होता है, लेकिन यह आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती हैं। इसीलिए मेमोरी एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी में जगह दें, क्योंकि यह आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। अगर आप किसी तरह के मेंटल इलनेस जैसे कि अल्जाइमर और डिमेंशिया से परेशान हैं, तो इससे भी आप निजात पा सकते हैं। आप चाहे तो प्रैक्टिस से बहुत सारे मेंटल गेम्स जैसे कि क्रॉसवर्ड में माहिर बन सकते हैं। इस तरह से प्रैक्टिस करने पर सुडोकू जैसा चैलेंज भी आपके लिए आसान बन जाता है। इसीलिए हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें। अपने ब्रेन को रेगुलरली काम पर लगा कर रखें, उसे नए चैलेंजेस देते रहें ताकि मेंटल स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती रहे। दिखावे से दूर रहें। सिर्फ इंटेलिजेंट होने से काम नहीं बनता है। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता का कहां और कैसे इस्तेमाल करना है, ये कला भी आनी चाहिए। आप में कॉमन सेंस का होना बहुत जरूरी है। आप में इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल का डेवलप होना बहुत जरूरी है, ताकि आप सही वक्त पर सही व्यक्ति के सामने सही निर्णय ले सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सामने से कितने इंटेलिजेंट दिखाई देते हैं और आप कितनी गहरी सोच और समझ रखते हैं। कभी भी दूसरों को अपने मुकाबले कम इंटेलिजेंट और छोटा समझने की भूल ना करें। इससे आप बहुत ज्यादा अकड़ू, बदतमीज और सेल्फ सेंटर्ड इंसानों की गिनती में शामिल हो सकते हैं, और ऐसे में लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं।